नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे तो पहले जितने भी साथी हमारी चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अन्य और भी साथी जुड़ सकें। अब दोस्तों सबसे पहली बात ये निकल कर आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने जो पीएनपी में मेरे एक मित्र हैं उनसे मैंने बात की थी, तो वो बता रहे थे सरकार हो सकता है अगले हफ्ते तक डबल बेंच जाए। अब मैं बता रहा हूँ, वो भी सुनिएगा, देखिएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है, अगर सरकार डबल बेंच नहीं जाती है अगले हफ्ते तक, तो फिर ये मान के चलिएगा जब तक इस चरण के जितने भी चुनाव डलते हैं, वो जब तक वोट नहीं डल जाएंगे चुनाव में, कितने 7 चरणों में वोटिंग होनी है, जब तक 7 चरण पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक सरकार फिर डबल बेंच नहीं जाएगी, ये भी कंफर्म है। और इसके बाद सरकार मान लीजिए अगर मई में जाएगी, तो ये मान के चलिएगा इतनी जल्दी मई में निर्णय नहीं आ पाएगा, क्योंकि मई के बाद जून में कोर्ट बंद रहता है, ये आपको भी मालूम है। और जो 15 जुलाई अटल सत्य कह रहे हैं अब दोबारा से, तो भैया ये मत कहिएगा, क्योंकि ये कोर्ट का निर्णय है, इसमें किसी को कुछ भी पता नहीं है कि कितना समय लग सकता है, कितना नहीं लग सकता। हकीकत तो ये है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक हम लोग डबल बेंच गए ही नहीं, और पहले ही से चिल्लाने लगी 15 जुलाई अटल सत्य। इसको मतलब है कि बिल्कुल भी भूल जाइएगा आप लोग, मैं हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि आज तारीख हो गई 13 तारीख है, 14 हो जाएगी रात में अभी। तो इसके बाद क्या है, 30 अप्रैल तक वोटिंग होगी 6-7 चरणों में। ऐसी जो मई के प्रथम सप्ताह तक वोटिंग निपट जाएगी 7 चरणों में। अब सरकार अगर 7 चरणों के बाद अगर डबल बेंच जाने की सोचती है, तो ये मान के चलिएगा कि मई में किसी भी प्रकार से निर्णय नहीं आ सकता, क्योंकि आपको भी पता है मई के बाद तो टाइम लगता है, कोर्ट की प्रक्रिया होती है जिसमें टाइम लगता है। आपने भी देखा है सिंगल बेंच में 3 महीने का समय लगा था, आपको भी मालूम है, और 3 महीने का समय लगा था। और यहाँ पर डबल बेंच में अगर आप सोचो जिस तरह से तारीखें लगी थी सिंगल बेंच में, एक दिन छोड़, तो डबल बेंच में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डबल बेंच में बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। और डबल बेंच में हफ्ते में 1 आध तारीख लगेगी, ये कंफर्म मान के चलिएगा। हफ्ते में, वो भी अपने वहाँ तो सिंगल बेंच में क्या हफ्ते में 4 दिन तारीखें लगी हैं, डेट लगी है, पर यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत काम रहता है और जजों के ऊपर बहुत ही पेंडिंग में काम डला रहता है, तो उसी हिसाब से वो तारीख लगाते हैं। तो ये मान के चलिएगा मई में किसी प्रकार का निर्णय नहीं आएगा। अब सुनिएगा, जून में रहेगी कोर्ट बंद, फिर खुलेगी जुलाई में फिर बहस होगी। और ये मान के चलिएगा अगर कितना भी जल्दी करें तो मान लीजिए अगर जुलाई में ऑर्डर भी रिजर्व हो जाता है, तो ऑर्डर देने में भी तो टाइम लगेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो किसी भी कीमत मैं नहीं बता, क्योंकि हकीकत ये है, ये भर्ती इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है, इसको कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगे, कितना समय ना लगे। हकीकत यही है, मेरी आप सभी से गुजारिश यही है कि आप इस भर्ती के भरोसे मत बैठें और भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, जिससे आपका ही बेनिफिट है और आपका ही नुकसान नहीं होगा। हकीकत है, अगर आप इस भर्ती के चक्कर में बैठे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हकीकत ये है, मेन बात तो यहाँ है। और सबसे पहली बात तो क्या है, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि 40-45 वाले अलग ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, 60-65 वाले अलग ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को कि भर्ती 60-65 के खिलाफ, 40-45 के अगेंस्ट सरकार डबल बेंच में जाए, 60-65 वाले कह रहे हैं। और 40-45 वाले कह रहे हैं सरकार रिजल्ट उत्तर कुंजी जारी करे और 40-45 पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया उसके आधार पर सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। हकीकत तो यहाँ है, क्योंकि सरकार अपने चुनाव में व्यस्त है, मेन बात तो यहाँ है। और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, अगर आप लोग मिलकर चाहें 40-45 या 60-65 की मिलकर सरकार पर दबाव बनाएं और ज़बरदस्त तरीके से दबाव बनाया जाए कि सरकार कुछ ना कुछ निर्णय तुरंत लीजिएगा, क्योंकि सरकार को क्या है, उसको कुछ दिक्कत नहीं है। और नुकसान किसका रहा, नुकसान स्टूडेंट का ही हो रहा, आप लोगों का ही नुकसान हो रहा है,
जितनी ज़्यादा लंबी भर्ती खिंचेगी उतना ही आप लोगों को नुकसान होगा, ये मान के चलिएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं यही एक विकल्प लग रहा है, अगर भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करानी तो 40-45 को साथ आकर और सरकार से खुलेआम कहनी चाहिए कि आपको जो कुछ भी निर्णय लेना है जल्द से जल्द निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारा समय बहुत ही बर्बाद हो चुका है। आपको ही पता है, जब टेट का एग्ज़ाम दिया, टेट से लेकर अभी तक मिनिमम 6 महीने बर्बाद हो चुके हैं, और अभी क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अभी हम लोग रिजल्ट क्या है, 0 रिजल्ट आया अभी, ये मान के चलिएगा। अब रही बात, सबसे बड़ी बात ये है कि पलटा किसका भारी, 40-45 या 60-65 का, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हकीकत यहाँ है। क्योंकि सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है 40-45 पर, अब वो डबल बेंच जाएगा अगेंस्ट ऑर्डर के, तो वहाँ पर कुछ जो 2 जजों की बेंच होती है वो अपने हिसाब से निर्णय दें उसके हिसाब से। तो यही बात है, तो अभी किसी का पलटा भारी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कट ऑफ लगाई गई है पिछले एग्ज़ाम को देखकर। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 40-45 कट ऑफ थी, उसी को देखकर इसमें भी कट ऑफ लगाई है। तो जैसा आपने वही देखा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है, खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होते हैं, वही मैटर चल रहा है। हकीकत ये है, अगर डबल बेंच में जाएगा तो हो सकता है मामला, अगर 40-45 ना रहे तो 60-65 भी ना रहे, ये भी सब मान के चलिए। हो सकता है 0 कट ऑफ हो जाए, 0 कट ऑफ के ज़्यादा चांस लग रहे हैं, हकीकत है। या पर हो सकता, मुझे एक विकल्प ये भी निकल के आ रहा है कि सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, वहाँ पर 30-33 वाले भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जो पिछली 68,500 वैकेंसी बाकी हैं, 22,000, उनको जल्द से जल्द काउंटर लगाने के लिए सरकार ऊपर दबाव बना रहे हैं छात्र। हकीकत ये है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही सरकार चाह क्या रही है, क्योंकि हकीकत ये है, क्योंकि आप लोग बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, तो फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि हम डबल बेंच जाएंगे या नहीं जाएंगे। हकीकत तो यहाँ पर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 40-45 वाला कोई मिल के आता है प्रभास सर से, सचिवालय में जाता है तो वो निकल के आता है कि सर ने आश्वासन दिया है कि भर्ती 40-45 पर ही होगी। इसके बाद कोई 60-65 वाला जाता है, मिलकर आता है प्रभास सर से, उनके सचिवालय में मनीषा त्रिखटिया से, तो निकल के वो भी कहता है कि सरकार ने कहा कि सर ने बोला है, अधिकारियों ने, प्रभास सर ने कहा है मुख्य सचिव ने कि सरकार डबल बेंच जाएगी। अब बताइए किसकी बात, मतलब जो जैसा जाए उसके मुंह पर वैसी ही बात हो रही है। हकीकत ये है, और ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सरकार आप लोगों को